गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नारायण 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 नारायण। 19 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। पृष्ठ लिया गया है महर्षि के लिखवाए हुए लेख में से। इन भागवत संबंधी लेखों को भूमिका के रूप में, जो भागवत दर्शन के 2 खंड हैं, तो प्रथम खंड में भागवत दर्शन प्रथम खंड में भूमिका में शुरू में ही और 14 नंबर पृष्ठ पर भी इस विषय से संबंधित जो महर्षि ने प्रकाश डाला, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागवत में महर्षि बताएंगे कि इस विषय को लेकर बार बार ये बात बताई गई है कि ज्ञान जो है वो सरस होना चाहिए। ज्ञान में जो नीरसता है उसमें कारण जो क्रम से साधना, धर्मनिष्ठा, भक्ति निष्ठा, योग निष्ठा, अंत में जाके वेदांत निष्ठा है। कदाचित व्यक्ति की शुरू से ही विचार में रुचि है, विचार की प्रधानता है, तो भक्ति की साधना अथवा उपासना अर्थात भगवान कैसे भक्ति से रिझते हैं, कैसे उनका सगुण साकार अवतार का जो स्वरूप है, इन चीज़ों को लेकर हमारे शास्त्रों में जो बड़े विस्तार में वर्णन है, तो उतना जो विशद वर्णन शास्त्रों में आया है, वो जो विचारवान व्यक्ति शुरू से ही वेदांत में अगर लग जाए तो उसके पल्ले सिर्फ अंतिम 4000 मंत्र वेदों के, जबकि वेदों में 1,00,000 मंत्र है। उपनिषद संबंधी यानी ज्ञान संबंधी मंत्र तो 4% है। तो 4% वस्तु हमने समझ ली सनातन धर्म के बारे में, और जो व्यवहार कहिए, कर्मकांड कहिए, उसको लेकर यानी धर्म को लेकर जो 80% मंत्र हैं, और वेदों में जो 16% उपासना संबंधी मंत्र हैं, भक्ति संबंधी, तो इसकी अगर उपेक्षा कर दी या उसमें हमने कोई रुचि नहीं ली, तो उस व्यक्ति विशेष के जीवन में देखेंगे कि ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी कर लेगा, परंतु जो शोभा है ज्ञान की वो भक्ति से ही है। आज महर्षि इसी को बताने जा रहे हैं। ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। परम पूज्य महर्षि को जब श्रद्धांजलि दी गई बम्बई में लीला संवरण के बाद, तो यहाँ से हम और एक स्वामी स्वरूपानंद जी जो महर्षि की सेवा में रहते थे, अब उनका शरीर नहीं रहा, तो ओंकारानंद जी ने हम दोनों को भेजा, क्योंकि वहाँ से खबर आई कि वृंदावन से कोई आवे, क्योंकि यहाँ पर महर्षि के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जिसमें मुरारी बापू, आठवले जी आदि आदि बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनका महर्षि के प्रति
श्रद्धा कहिए, प्रेम कहिए, भक्ति कहिए, आदर कहिए, सम्मान कहिए, इतना महर्षि को ये लोग मानते थे। तो आठवले जी ने अपने वक्तव्य में जो बात कही वो अद्भुत बात थी। ये आठवले, अब उनका शरीर नहीं रहा, बहुत ही कार्य इन्होंने किया है अध्यात्म में। सद्गृहस्थ थे महाराष्ट्र के, और महर्षि से बहुत इनका परिचय भी था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्राय देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे चंदा मामा को देखकर, हम लोग भी छोटे थे तो नाचने लगते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं चंद्रमा को देखकर। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जब ये बात बताई जाती है कि चंद्रमा क्या है, सभी प्रकार के विषय आते हैं स्कूल में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये कैसे होते हैं, कैसे छाया पड़ गए, तो ये सब जब बातें वो उनको जानकारी मिलती है, अब वो बात नहीं रही कि चंद्रमा को देखकर नाचने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब उनको ये ज्ञान हो गया कि चंद्रमा क्या है विज्ञान के द्वारा। तो ये दृष्टांत आठवले जी ने दिया ये बताने के लिए कि महर्षि की क्या विशेषता थी। उन्होंने समझाया अपने वक्तव्य में कि महर्षि उच्च कोटि के ब्रह्मवेत्ता थे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे, यानी वेदांत के सबसे उच्च कोटि के महापुरुष। और ऐसा होते हुए भी उनमें जो भक्ति थी वो भक्ति वैसी ही थी जैसे कि एक भक्त में होनी चाहिए। तो ये बहुत दुर्लभ संयोग जो है महाराष्ट्र में, दृष्टांत ये दिया कि जैसे बच्चे जब जान लेते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है तो फिर वो नाचना कूदना बंद हो गया चंद्रमा को देखकर। तो जानते हुए भी और उस भक्ति का रहना, इसी को आज इस पृष्ठ में बता रहे हैं स्वयं महर्षि कि ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। मधुसूदन सरस्वती जी ने ये बात अवश्य कही है कि शुरू में तो सबको भक्ति से ही चलना पड़ता है, आगे चलकर प्रत्येक साधना करने वाले का धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये विचार प्रधान है या भाव प्रधान है। तो अगर राग है संसार में तो उसके लिए महात्मा लोग भक्ति बताते हैं। अगर शुरू से ही वैराग्य है, ऐसे होते हैं, तो उनको फिर महात्मा लोग विचार में लगा देते हैं। यानी ये मान के चलते हैं कि कुछ अंशों में इनकी जो भक्ति की साधना है वो पूर्व जन्मों में हो चुकी है। तो महात्मा के सद्गुरु के मार्ग निर्देशन में जब व्यक्ति साधना करेगा तो वहाँ भक्ति का महात्म्य जो हमारे सद्गुरु में है उसके प्रति हमेशा जो सम्मान है, वो भाव है, वो रहेगा, कभी भी भक्ति का खंडन नहीं करेगा। क्योंकि यही सनातन धर्म की विशेषता है। आज हो क्या रहा है कि जो भक्ति वाले हैं उनको ये ठीक ठीक संस्कार नहीं दिया गया है कि ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है, तो वे ज्ञान का खंडन करते हैं। जो ज्ञान वाले हैं उनको भी इस चीज़ का नहीं पता है कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, वो भक्ति का खंडन करते हैं। तो इसलिए आज का पृष्ठ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें ज्ञान
वैराग्य और भक्ति से युक्त निष्कर्म का आविष्कार किया गया है। प्रथम पंक्ति में निष्कर्म कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध को। तो जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं उनमें ये निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। गीता में भगवान ने निष्कर्म शब्द का प्रयोग किया है कि निष्कर्म सिद्धि कैसे आती है जीवन में, संन्यास द्वारा। तो उसी निष्कर्म को भागवत ने क्या किया, महर्षि बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त निष्कर्म का आविष्कार किया गया है। ऐसा नहीं कि वो जो निष्कर्म है वो बिल्कुल नीरस हो, उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और विशेषता क्या है भागवत के निष्कर्म की। भागवत के निष्कर्म की यानी भागवत का जो निष्कर्म है वही सनातन धर्म का निष्कर्म है। ये जो निष्कर्म है बिना ज्ञान भक्ति और वैराग्य, यानी ज्ञान वैराग्य तो है ही है निष्कर्म में, पर वहाँ भक्ति अगर नहीं है तो वो निष्कर्म सनातन धर्म का निष्कर्म नहीं है। इसलिए भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण को महर्षि ने कहा है कि ये पूर्ण ग्रंथ है। तो पूर्ण ग्रंथ होने से इसमें हमेशा सनातन धर्म के सभी पक्षों को लेकर वर्णन होगा। तो ये इसकी विशेषता है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में, यहाँ यानी भागवत में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। यानी अनेक श्लोक हैं भागवत में जहाँ ये बात आई है कि ज्ञान की शोभा भक्ति से ही है। यहाँ तक कह दिया कि स्त्री जो है उसके आभूषण है, वस्त्र पहने है ना, तो वो आभूषण शोभा दे रहे हैं, और वही स्त्री सिर्फ आभूषण पहने हैं और वस्त्र नहीं पहने हैं तो वो शोभा नहीं देंगे। तो इस प्रकार के दृष्टांतों द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। अच्छा, जो लोग भक्ति रहित ज्ञान संपादन करते हैं उनकी निंदा भी स्थान स्थान पर भागवत में मिलती है। एकादश दशम स्कंद में ही देवकी जी की स्तुति में ये बात आई है कि कैसे ये ज्ञानी लोग अपने स्थान से गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि भक्ति जो है वो व्यवहार में उनको भगवान से प्रेम है, इसलिए संसार से वैराग्य है, पर सिर्फ ज्ञान है भक्ति नहीं है तो प्रेम तो संसार से बना हुआ है, और वो ज्ञान की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, तो इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है। स्पष्ट कहा है, तो इसीलिए कहने की निंदा की गई है। जो लोग भक्ति रहित ज्ञान संपादन करते हैं उनकी निंदा भी स्थान स्थान पर भागवत में मिलती है। अब अगले पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री बताते हैं कि ज्ञानी लोग ये न समझें कि ये सिर्फ वैष्णव का धन है। भागवत की विशेषता बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत वैष्णव का धन है, ये तो सब जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि अब तुम जो है इस भागवत का प्रचार करो ताकि जने जने में भक्ति आवे, इस दृष्टि से भागवत का प्रचार करो। तो ये वैष्णव का धन है, ये तो हर कोई जानता है, परंतु आगे क्या बात बताने जा रहे हैं महाराज जी? एवं परमहंसों के ज्ञान का निधान है। सुखदेव जी परमहंस थे, और भी सनत सनंदन संत कुमार जितने महापुरुषों ने देखा कि भागवत हमारे हृदय को खींच रही है, तो ये क्या है? ये तो परमहंस थे। तो सुखदेव जैसे विरक्त महापुरुष को भागवत के श्लोकों ने, जो व्यास जी के ब्रह्मचारी जी सुना रहे थे, उनके कान में पड़े। उन्होंने पूछा कि ये श्लोक कहाँ के हैं? बोले तो आपके पिताजी ने
जो भागवत की रचना की है उसी में है, उतना जो कि मारने गई भगवान को, उसको माँ की गति दे दी। इस प्रकार के श्लोक जब ब्रह्मचारियों ने सुनाए तो वही सुखदेव जी जो विरक्त थे वो गए, उन्होंने भागवत का अध्ययन किया पिताजी से और उन्होंने ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई। तो ये तो परमहंसों के ज्ञान का निधान है। सुखदेव जी जो हैं उनके शिष्य हुए गौड़पादाचार्य जी। तो गौड़पादाचार्य जी ने जो मांडुक्य पर 215 कारिकाएं लिखी, आज वेदांत के ग्रंथों में वो सर्वोच्च ग्रंथ है। तो महर्षि कहा करते थे कि वो पूरी के पूरे 215 कारिका यानी श्लोक हम भागवत में दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी उनके गुरु थे। तो इसलिए कोई ऐसा न माने कि भागवत में ज्ञान नहीं है, वो तो परमहंसों के ज्ञान का निधान यानी खजाना है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, किसमें? भागवत में, कि ईश्वर की भक्ति करने से जो जो ईश्वर से भिन्न प्रतीत होता है उससे वैराग्य और ईश्वर तत्व का अधिकाधिक अनुभव होता जाता है। अर्थात वैराग्य पदार्थ शोधन में सहकारी है और ज्ञान जो है वो अंतरंग है। इस वाक्य में महाराज ये बता रहे हैं कि क्रम क्या है। क्रम यही है कि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने लगा। अब जब भक्ति कर रहा है तो जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि वो जो ईश्वर नहीं है उन चीज़ों में उसकी अब रुचि नहीं रहेगी। तो ईश्वर नहीं है मतलब ईश्वर तो सिया राम में सब जग जाने। तो ईश्वर किस रूप में है उसका जैसे जैसे उसको अनुभव होने लगता है वैसे वैसे वैराग्य, और वो जो वैराग्य है ना, किससे वैराग्य? नाम रूप से। संसार में सत चित आनंद नाम और रूप, हर एक चीज में परमेश्वर तो है ही है, स्वयं परमेश्वर ही सब रूपों में बना हुआ है। पर माया क्या करती है कि उसमें ये जो नाम रूप है, परमेश्वर का नाम रूप यानी संसार की जो चमक, संसार में जो हमको आकर्षण होता है तो वो किससे होता है? मूल में तो सच्चिदानंद परमात्मा है, पर वहाँ दृष्टि नहीं जा रही है। उस परमात्मा क्या क्या रूप लेके, वो स्त्री के रूप में, पुत्र के रूप में, जो भी अहंता ममता तो हो ही गई। अब उसमें फिर हम ईश्वर को भूल जाते हैं और नाम रूप में ही अटक जाते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि जब वो भक्ति करेगा तो ईश्वर से भिन्न। इसीलिए सत्संग का एक महात्मा ने बहुत अच्छा अर्थ किया। सत्संग का अर्थ है कि असत्संग नहीं करना है। तो सत्संग तो हम कर ही रहे हैं, अभी बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, महर्षि का पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। असत्संग क्या है? बाकी समय में ये जो नाम रूप को लेकर हमारा पूरा का पूरा जीवन है, उसी में हम फंसे हुए हैं, ये असत्संग है। इसलिए परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से जो जो ईश्वर से भिन्न प्रतीत होता है उससे वैराग्य। क्या अर्थ हुआ? यानी जिससे भी हमारा राग है, मोह है, आसक्ति है, वो किसको लेकर है? अगर उसमें हमको परमात्मा नजर आ रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है, पर वो व्यक्ति नजर आ रहा है, उसमें हमारा संबंध नजर आ रहा है ना, उसमें हमारा स्वार्थ नजर आ रहा है। तो ये जो स्वार्थ है, व्यक्ति है ना, ये सब परमात्मा नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ेगी
तो ईश्वर से जितना भी भिन्न है उससे वैराग्य, और ये बहुत ऊंची चीज हो गई। और ईश्वर तत्व का अधिकाधिक अनुभव। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, होनी होई सो होई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ऐसा नहीं है कि मीरा के जीवन में देखिए, घोड़े पे, वो तो क्षत्राणी थी, घोड़े पे चढ़ के जा रही थी और कहीं देखा कि अन्याय हो रहा है, घोड़े से उतर गई और उतर के वो जो अन्याय करने वाला था उसको दंड दिया। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि होनी होई सो होई रे में व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्य कर्म को वो देखता है, ईश्वर जो उसे प्रेरणा देता है वहाँ पर वो जो भक्त है उसमें बिल्कुल अपने कर्तव्य कर्म को वो करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अधिकाधिक अनुभव होता रहता है, होता जाता है, अर्थात वैराग्य पदार्थ शोधन में सहकार्य। यानी ये जो वेदांती लोग, पदार्थ क्या है? 3 पद हैं, तत् त्वम असि। तत् एक पद है, त्वम दूसरा पद है और असि तीसरा पद है। ये महावाक्य है, ऐसे ही 3 और महावाक्य हैं। तो उनके पद का जो अर्थ है उसका शोधन करना पड़ता है। तो वो शोधन कब होगा? जब जीवन में भक्ति आवेगी। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वो जब वैराग्य आवेगा तब जाके ठीक ठीक पदार्थ शोधन होगा। हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेदांत का उज्ज्वल ज्ञान कब होगा? जब जीवन में भक्ति आवेगी। तो ये जो ज्ञान सिर्फ रटा लिया है ना, बुद्धि से समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये भक्ति जो है वो पदार्थ का शोधन ठीक ठीक करती है और उससे आगे ज्ञान की कक्षा है। वो ज्ञान क्या है? वो और अंतरंग है। इस प्रकार भक्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों साधनों की जननी है। तो पदार्थ शोधन में उसने क्या किया कि ज्ञान का जो अंतरंग साधन है उसके रूप में आ गई, और बहिरंग, तो बहिरंग में अपना जितना भी व्यवहार है उस व्यवहार में वो जो ज्ञानी भक्त है उसको कहा गया है कि वो कुशल है। 12वें अध्याय में जहाँ भगवान ने ज्ञानी भक्त के गुण गिनाए तो उसमें कुशलता भी एक गुण गिनाया। वो कुशलता उसकी क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसको अब किसी का कुछ है ही नहीं, रसोई में काम कर रहा है तो कैसे भी रसोई बन गई, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को भोग लगेगा उसमें पूरा उसको है ना बहुत ज्ञानी भक्ति की बहुत महिमा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहिरंग, तो बहिरंग में उसका व्यवहार सब में ईश्वर को देख रहा है। तो इसलिए बहिरंग उसका जितना बढ़िया व्यवहार है उतना तो किसी का भी नहीं है। अभी अमरकंटक के महात्मा जी आए थे, दत्ता उद्धव जी आए थे, हम लोगों ने देखा कितना प्रेम सबके प्रति। अब महाराज श्री दृष्टांत दे रहे हैं, ये बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। नवयोगेश्वर में जो नवयोगेश्वर यानी 9 योगियों ने राजा निमि को, तो उन्होंने ज्ञान दिया और इसी प्रसंग को नारद जी ने सुनाया वसुदेव जी को, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा कि हमारा अज्ञान अभी तक बना है, आप कृपा करके हमको ज्ञान दीजिए। तो उस प्रसंग में ये बात आई है, जैसे भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ 3 चीज़ें, तुष्टि 1, पुष्टि 2 और क्षुधा निवृत्ति 3, ये तीनों चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार भक्ति का एक एक भाव परमात्मा के प्रति अनुरक्ति 1, संसार के प्रति विरक्ति 2 और ब्रह्मानुभूति 3, इसका कारण बनता जाता है। इस वाक्य में परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि दृष्टांत देके वहाँ नवयोगेश्वर प्रसंग में बताया गया है कि जैसे जैसे हम, अभी बहुत भूख लगी है, हमने भोजन शुरू किया, तो जैसे जैसे
4 ग्रास गए, है ना, 5, 6, 7, 8, तो जो भूख है धीरे धीरे निवृत्त हो रही है। तो सबसे पहले क्षुधा निवृत्ति। अब वो जो भोजन जा रहा है उससे पोषण हो रहा है, शरीर में एकदम कमजोरी आ गई थी, है ना, तो अब वो तुष्टि और पुष्टि, तो पुष्टि हो रही है। अब पुष्टि हुई, क्षुधा निवृत्ति भी हुई, और अंत में जाके क्या हुआ, तुष्टि। तुष्टि यानी तृप्ति। तो तृप्ति हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहिए, वो क्या, अभीष्ट भोजन। तो अभीष्ट भोजन जब व्यक्ति को मिल गया, यानी जो उसकी रुचि का है, तो क्षुधा निवृत्ति भी हुई, पुष्टि भी हुई और तृप्ति भी हुई। तृप्ति क्यों हुई, क्योंकि जो चावल खाने वाला है उसको हमारे ओंकारानंद जी महाराज जब दक्षिण गए तो वहाँ तो सिर्फ चावल की, वहाँ रोटी पूड़ी कभी 7 दिन में एक बार कोई पूड़ी बना दिए तो बना दिए, है ना, चावल का ही खान है। और उनको तो एक बार में ही उनको लगा कि हम तो भाई यहाँ नहीं रह पाएंगे। फिर रामकृष्ण साथ में था, बोले तुम रोटी बनाओ। तो कहने का मतलब वहाँ भोजन सामने है, क्षुधा निवृत्ति भी हो रही है, पुष्टि भी हो रही है, तो तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं, क्योंकि अभीष्ट भोजन नहीं है। तो अभीष्ट भोजन मिलने पर तृप्ति होती है। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब ये क्या है, भक्ति का एक एक भाव परमात्मा के प्रति। अब वो जो भक्त भक्ति कर रहा है, तो जैसे जैसे उसकी भक्ति बताए ना ऊपर, अधिकाधिक अनुभव होता जाता है। तो वो अधिकाधिक अनुभव क्या है कि इसमें ऊपर जो 3 बातें बताई वो तो भोजन को लेकर है, भक्ति को लेकर क्या है, सबसे पहला परमात्मा के प्रति अनुरक्ति। अब परमात्मा के प्रति अनुरक्ति हुई तो संसार में जो हमारा प्रेम बटा हुआ था वो गौण हो जाएगा, मुख्य परमात्मा का प्रेम हो गया, तो संसार के प्रति विरक्ति ऑटोमेटिक। और ये जो तृप्ति है, तो तृप्ति के रूप में क्या आता है भक्ति में, वो जो ऊपर बताया अंतरंग साधन ज्ञान है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज ने कहा कि जब हमको ईश्वर का दर्शन हुआ तो उसके बाद कोई भी ग्रंथ हम लेते थे उपनिषद, तो हमको गुरु के पास नहीं जाना पड़ा, वो उपनिषद अपना अर्थ खुद देते थे। तो ये क्या हो गया, ये चमत्कार हो गया। वो क्या है, तृप्ति। तो वहाँ तृप्ति है और यहाँ क्या है, ब्रह्मानुभूति। तो ब्रह्मानुभूति सहज हो गई। तो ये ब्रह्मानुभूति का कारण बनता जाता है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ में महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति की कितनी बड़ी भूमिका है। अब आगे कह रहे हैं, इस परमहंस संहिता में, यानी भागवत में इसका नाम परमहंस संहिता भी है, भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का उल्लेख हुआ है, क्योंकि इसमें लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि तक भक्ति को साधन स्वीकार किया गया है। यानी ये जो महाराज श्लोक दे रहे हैं, 2 स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक, इसके पूर्व जो 8-9 श्लोक हैं, 9 श्लोक जो हैं, तो ये तो 10वां है। तो इसके पूर्व में सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि एक एक हमको सिद्धि या एक एक वस्तु चाहिए, तो उसके लिए हम किसकी साधना करें, किसकी भक्ति करें। धन चाहिए, लक्ष्मी की भक्ति करो, ज्ञान चाहिए, सरस्वती की भक्ति करो। ऐसे करके वहाँ करीब करीब 28 से ज़्यादा चीज़ें गिनाई, यानी अलग अलग वस्तु, है ना। सौंदर्य चाहिए तो इसकी उपासना करो। ऐसे करके जो शास्त्रों में आया है वो सुखदेव जी ने सब वहाँ एक लिस्ट ही बना दी उन श्लोकों में। पर इस श्लोक में बहुत अद्भुत बात कही, इसलिए इस श्लोक को महाराज यहाँ बता रहे हैं। क्या कहा, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि त्रिव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। ऊपर क्या कह रहे महाराज जी, इस परमहंस संहिता में भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का उल्लेख हुआ है।
तो भक्ति भाव की अपूर्व महिमा का अर्थ क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष कौन है? हमारे ठाकुर जी। तो एक एक वस्तु के लिए एक एक देवता देवी की वहाँ उपासना बताई है, परंतु अकाम है, हमारे में कोई कामना ही नहीं है। सर्व कामो वा, बहुत सारी कामनाएं हैं, है ना। मोक्ष काम उदार धी, अथवा मोक्ष की कामना है। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? यानी ब्रह्मानुभूति भी अगर चाहिए, वेदांत का ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए भी उदार धी ही तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत, ऐसा जो भक्ति करने वाला यानी जो साधक है उदार धी ही, उसको क्या करना चाहिए? परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। यानी एक एक चीज़ के लिए एक एक देवी देवता की उपासना करने की जरूरत ही नहीं है ना। सर्व कामोवा, ऊपर जितने 28 गिनाए अलग अलग कामनाएं, वो सब कामनाएं वहाँ से भगवान जो है वो उसको वो दे देंगे। तो इसलिए वो सबसे बुद्धिमान है जो परम पुरुष की उपासना करता है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लौकिक वस्तुओं से लेकर वो जो 28 अलग अलग चीज़ें गिनाई हैं, है ना, उसमें धन भी है, सौंदर्य भी है, पत्नी की प्राप्ति, है ना, पुत्र की प्राप्ति, सब चीज़ें हैं। तो लौकिक वस्तुओं से लेकर परमार्थ वस्तु की उपलब्धि। परमार्थ वस्तु क्या है? मोक्ष काम। भक्ति को साधन स्वीकार किया गया। भगवान यानी सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि एक ठाकुर जी की भक्ति करने से सब कुछ मिल सकता है। जो बुद्धिमान पुरुष है, ऊपर के श्लोक का भाव दे रहे हैं महर्षि, वह चाहे निष्काम हो, कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में महर्षि पूरा करते हैं। अगले पैराग्राफ में 5 विशेष बातें महर्षि कहने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, परंतु उनमें नारायण परायण कोई कोई होते हैं। जीवन मुक्त जो है वो तो ठीक है, वो जो ज्ञानी है वो भी जीते हुए मुक्त है, पर शोभा किस में है? ऊपर आज का शीर्षक, ज्ञान की शोभा इसी में है कि वह भक्ति युक्त हो। तो नारायण परायण होना, इसीलिए मैंने महर्षि का दृष्टांत दिया। आठवले जी ने जो महर्षि के बारे में विशेष बात बताई कि ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, पर भक्ति वाले ऐसे ज्ञानी महर्षि जैसे ये तो बहुत दुर्लभ है, उन्होंने स्पष्ट कहा। तो वही बात कह रहे महर्षि कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीवन मुक्त तो अनेक होते हैं, है ना, ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, परंतु उनमें नारायण परायण कोई कोई होते हैं। अब भक्ति क्या क्या करती है वो सुनिए। सबसे पहले भक्ति नंबर 1, भगवदाकार वृत्ति होने के कारण प्रारब्ध जन्य सुख दुखों का भान नहीं होने देती। क्या अर्थ हुआ? मैंने बताया था, महर्षि किसी का दर्शन करने गए थे तो चिल्ला रहे थे संत जी, अरे सिर में दर्द हो रहा था। तो महर्षि को लगा कि अरे भाई ये तो भक्त हैं, इनकी तो भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, दुखाकार वृत्ति है, चिल्ला क्यों रहे? तो दूसरे महात्मा ने समझाया, शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में महर्षि ने पूछा किसी को कि भाई वो वेदांती होते तो हम समझ जाते कि भाई जैसे सिरदर्द मिथ्या है वैसे चिल्लाना भी मिथ्या है, पर वो तो भक्त हैं, तो भक्त होके चिल्ला रहे थे। बोले नहीं नहीं, वो चिल्ला नहीं रहा था, वो तो मन ही मन अपने कन्हैया को कह रहा था कि इतने जोर से मत दबा, बड़ा कष्ट हो रहा है। तो उसी को महर्षि कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो तो भगवदाकार वृत्ति है। तो भगवदाकार वृत्ति जब रहेगी तो प्रारब्ध जन्य सुख दुख जो है उसका भान नहीं होने देती। वो जो भक्त था मन ही मन कन्हैया को ही कह रहा था, उसको कोई दुख नहीं था। बाह्य रूप से जब हमारी श्रद्धा नहीं है
तो हमको लगेगा कि भाई देखो ये महात्मा होके चिल्ला रहा है। इसीलिए तो रोटीराम बाबा ने कहा ना, रोटीराम बाबा को पूछा गया कि भाई ये संत जो हैं वो दुखी क्यों दिखाई देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे राम जी जो हैं वो सीता के विरह में विलाप क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि महाराज वो तो लीला कर रहे हैं, मनुष्य की मानव लीला कर रहे हैं। तो रोटीराम बाबा ने क्या कहा कि हम लोग क्या घोड़े की लीला करते हैं। कहने का मतलब कि श्रद्धा नहीं है तो हम सोचते हैं कि भाई ये दुखी है, पर जब हमको श्रद्धा है तो हम जानते हैं कि है ना, इनको दुख छू तक नहीं गया, ये तो इनका नाटक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो प्रारब्ध जन्य सुख दुख है उसका भान भक्त को नहीं होता। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला ही पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, संसार में होने वाले और आगामी कर्म को सुधारती है। तो आगामी कर्म यानी व्यक्तिगत, और संसार में होने वाले यानी उनका हमेशा परोपकार, है ना, लोगों पर दया। तो जो भी लोगों के लिए ही उनका जीवन है, और अपना तो उनको जो काम होना था सब हो गया। तो संसार में होने वाले भी कर्म सुधर जाएंगे और स्वयं के आगामी कर्म हमेशा नाम स्मरण में, उपासना में। दत्ता अवधूत जी को देखा, कितने भी बजे हो 1 घंटा उपासना करके फिर भोजन करना है, दोनों समय, है ना। तो आगामी कर्म भी सुधर गया। वैराग्य, तीसरा पॉइंट, वैराग्य और शम दमादि संपत्ति को बढ़ाती है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, है ना, संसार के प्रति कोई राग रहा ही नहीं, और शम है, दम है अपने जीवन में, ये सब संपत्ति। तो संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, षड संपत्ति वो भी भक्ति से बढ़ेंगे, और विवेक और वैराग्य। तो विवेक है इसलिए वैराग्य बढ़ेगा। अच्छा, अगला पॉइंट है पदार्थ शोधन में स्पष्टता लाती है। ऊपर बता दिया तत्त्वमसि महावाक्य में जो ये 3 पदार्थ हैं, 3 पद हैं, उसके अर्थ में जब तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक भले ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करो, है ना, पर उसमें कुछ दम नहीं है। तो पदार्थ के शोधन में स्पष्टता, इसीलिए वेदांत का उज्ज्वल ज्ञान, उज्ज्वल ज्ञान क्यों शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वेदांत का जैसा लोगों को ज्ञान है वो तो अपने बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, पर जो असली ज्ञान किसको है, जिसने पदार्थ का शोधन किया हो। तो उसमें स्पष्टता कौन लाएगी, भक्ति। और अंत में महर्षि कह रहे हैं विद्या की उत्पत्ति होकर अविद्या की निवृत्ति होने पर अनंत तृप्ति के रूप में यावत जीवन निवास करती है। तो ये जो तृप्ति है, क्षुधा निवृत्ति और पुष्टि, पर आगे कहा तृप्ति, तो तृप्ति अभीष्ट भोजन। तो अभीष्ट भोजन यानी वो जो परम पूज्य महर्षि कहते हैं कि हम अपनी प्रकृति हमारी जो है वो भक्ति की नहीं है, हम दार्शनिक हैं। तो दार्शनिक यानी फिलोसोफर। तो महर्षि की भक्ति तो वो सहज थी, क्योंकि उनमें वो साधना थी ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत, और वो स्वयं दार्शनिक थे। तो तृप्ति, जब तक कोई भी वो विषय का निरूपण करते थे उसका पर्यवसान वो वेदांत में ही करते थे। उसी को महर्षि बता रहे हैं, आखिरी पॉइंट, विद्या की उत्पत्ति होकर अविद्या की निवृत्ति होने पर अनंत तृप्ति के रूप में यावत जीवन निवास करती है। ये भक्ति ने क्या किया कि वहाँ तक पहुँचा दिया जिसमें अब अनंत तृप्ति है। अब तृप्ति के लिए कोई है ही नहीं कि भाई हमारे लिए वो चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति और ज्ञान में अब अंतर नहीं रहा। वो जो प्रेमाद्वैत है वही ज्ञानाद्वैत है। ज्ञान का जो अद्वैत है और प्रेम में जो अद्वैत है वो दोनों एक हो गया। इसीलिए मैं प्राय कहता हूँ कि जो आनंद वृंदावन से यहाँ आया ठाकुर जी के दर्शन करने और छठीगरा से आया, तो दोनों के मार्ग में अलग अलग चीज़ें हैं, साधना दोनों की अलग अलग है, पर पहुँचे कहाँ? ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसलिए
चाहे वो भक्ति मार्ग से चला हो चाहे ज्ञान मार्ग से चला हो, पहुँचेंगे एक ही जगह पर। उसी को कहते हैं अनंत तृप्ति। तो वो अनंत तृप्ति कैसे मिली? अगर उसका ज्ञान भक्ति युक्त नहीं है तो ये अनंत तृप्ति उसको नहीं मिल सकती। अनंत तृप्ति मिली तभी, ये पांचवा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? विद्या की उत्पत्ति होकर अविद्या की निवृत्ति हो गई, है ना। इसीलिए भक्त के लिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा गीता में कि मैं उसका अज्ञान दूर करता हूँ सद्गुरु के रूप में। तो भगवान स्वयं उसका अज्ञान भक्त का दूर करते हैं। अब क्या हो गया? अविद्या की जब निवृत्ति होगी, इसी को कहेंगे ज्ञानी भक्त। तो वो ज्ञानी भक्त को अनंत तृप्ति में हमेशा मौज में रहता है। यावत जीवन, जब तक उसका जीवन है तब तक ये जो भक्ति है ये उसके जीवन में रहेगी, अनंत तृप्ति उसके जीवन में रहेगी। अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, इस भक्ति रूप अपूर्वता के द्वारा धर्म, क्रिया योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग आदि सभी साधनों को परमात्मा की अनुभूति में सहायक बना देना और स्वर्गादि रूप फल की ओर ले जाने वाली उनकी गति को परमात्मा की ओर मोड़ देना, ये श्रीमद् भागवत की अपनी विशेषता है। पहले व्यक्ति क्या लगा था? सकाम कर्म में लगा था कि हम स्वर्ग जाएं, पर स्वर्ग में क्या है? फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए उस प्रकार की जो गति थी स्वर्ग की ओर जाने वाली, है ना, वो फल वो चाह रहा था, अब उसको वो फल भी, उसकी भी इच्छा नहीं रही। अब क्या हुआ? भक्ति रूप अपूर्वता के द्वारा भक्ति की साधना को अपूर्व बताया, यानी ये विलक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें सब आ गया, धर्म भी आ गया, क्रिया योग भी आ गया, अष्टांग योग भी आ गया, बुद्धि योग भी आ गया, यानी कुछ भी नहीं छूटा। तो सभी साधनों को परमात्मा की अनुभूति में सहायक बना देना। ये व्यक्ति तो सोच रहा है कि मैं अलग अलग साधन कर रहा हूँ, बुद्धि योग वाला समझ रहा है मैं अलग कर रहा हूँ, योगी सोच रहा है मैं अलग कर रहा हूँ, है ना, क्रिया योगी सोच रहा है मैं अलग कर रहा हूँ, धर्मात्मा सोच रहा है मैं अलग कर रहा हूँ। परंतु अगर असल में देखें तो वो हो कैसे रहा है? उस साधन के प्रति उसका जो प्रेम है उसी को तो भक्ति कहते हैं। तो भक्ति को सिर्फ ठाकुर जी के सामने बैठकर, है ना, ढोलक मजीरा और कीर्तन करना, उसको भक्ति नहीं। भक्ति का अर्थ है प्रेम। तो सनातन धर्म के जितने अंग हैं उस अंग में जब हमारा प्रेम ऐसे जुड़ जाता है कि कल्पना करो कि हम विचारक हैं और हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि भले तुम विचार करो पर ये इतनी माला करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम बढ़ावेगी। गुरु को पता है ना कि ये जो भक्ति रहित जो इसका ज्ञान है वो शोभा नहीं देगा। तो गुरु हमेशा हमको क्यों महर्षि ने प्रेरणा दी कि राम भैया को बुलाओ, उसको सुनो। बीच में अवधूत जी का 1 महीने के लिए भरत चरित यहाँ हुआ, है ना, सुबह शाम दोनों समय करते थे। 1 महीना यहाँ आते थे अपने स्थान से, पर भरत चरित किया, बहुत अद्भुत। तो ये क्यों? क्योंकि महर्षि प्रेरणा देंगे कि ये जो अनंत तृप्ति है वो कब संभव है? जब वो भक्ति द्वारा होगी। उसी को समझा रहे हैं कि हर एक साधना में वो जो प्रेम है, तो उस प्रेम में जो भी आवश्यक गुरु बता रहे हैं वो व्यक्ति करेगा। वो अपने उस अभिमान में नहीं रहेगा कि अब हम भक्त हैं, अब हम ब्रह्म हैं, है ना। वो अभिमान तो ये दिखा रहा है कि अभी वो अज्ञानी है ना। इसलिए ये आखिरी वाक्य महाराज का बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भक्ति रूप अपूर्वता के द्वारा धर्म, क्रिया योग, अष्टांग योग, बुद्धि योग आदि सभी साधनों को परमात्मा की अनुभूति में सहायक बना देना, और वो जो स्वर्गादि रूप जो सकाम पहले लगे थे उसकी ओर गति को परमात्मा की ओर मोड़ देना, कि उसमें रखा क्या है ना। यह श्रीमद् भागवत की
अपनी विशेषता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम।